सोच के देखिए, एक जाने माने उद्योगपति की अचानक मौत, एक परिवार जो अंदर ही अंदर बिखर रहा है, और एक बदला जो कब्र के उस पार से लिया जाना है। ये कहानी एक ऐसे खौफनाक रहस्य से शुरू होती है जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देगी। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से, मैं आ गया प्राची। ये आवाज तब आती है जब प्राची को अपने मरे हुए पिता का जला हुआ चेहरा दिखता है। देखिए, ये कोई मामूली बुरा सपना नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये तो एक चेतावनी थी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरो से, प्राची विश्वकर्मा। उसकी जिंदगी अचानक बिखर जाती है जब उसे खबर मिलती है कि उसके पिता उद्योगपति संकेत विश्वकर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सुनिए, ये कोई साधारण हादसा बिल्कुल नहीं था। ये तो एक बहुत ही खतरनाक साजिश की बस पहली कड़ी थी। तो देखिए हुआ क्या। पहले दिन खबरों में छप गया कि संकेत विश्वकर्मा की मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई। दूसरे दिन उनकी बेटी प्राची विदेश से लौट आती है फैमिली बिजनेस संभालने। और पांचवें दिन प्राची एक बहुत बड़ी अजीब सी रकम को ट्रांसफर करती है। यहीं से सारी अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। और रकम कितनी? पूरे 6 करोड़ रुपए। सोचने वाली बात है ना, इतनी बड़ी रकम पिता की मौत के फौरन बाद। आखिर प्राची ये पैसे भेज किसको रही थी और क्यों? यही वो पहला क्लू था, पहला सुराग कि जो दिख रहा है सच उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो अब पैसों का मामला तो है ही, लेकिन अब शुरू होती है परिवार के अंदर की लड़ाई। पिता की मौत के बाद विश्वकर्मा परिवार में जैसे विरासत की एक जंग छिड़ जाती है। और प्राची की जो लड़ाई थी ना, वो सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं थी, बल्कि घर के अंदर ही बैठे दुश्मनों से थी। मतलब घर के अंदर ही दो टीम बन जाती हैं। एक तरफ है प्राची जो कहती है मेरे पापा ने इस बिजनेस को जीरो से बनाया है, मैं इस पर किसी और का नाम नहीं आने दूंगी। और दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ सुचित्रा और चाचा संजीव जो कहते हैं तुम अभी बच्ची हो, ये सब संजीव को संभालने दो। साफ दिख रहा था कि वो लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। और फिर शक की सुई घर वालों पर ही घूमने लगती है। चाचा संजीव चुपके चुपके मंत्री उमराव सिंह से मिल रहे थे। माँ सुचित्रा ने अजीब तरह से अपने पति की सारी तस्वीरें हटा दी। फिर एक बहस में ये भी पता चला कि सुचित्रा और संजीव का पास्ट में अफेयर था। बस प्राची समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की धमकी दे दी। अब तक तो ये एक कॉर्पोरेट ड्रामा लग रहा था, है ना? लेकिन अब ये कहानी एकदम से एक हॉरर थ्रिलर में बदलने वाली है, क्योंकि अब घर में किसी ऐसे की वापसी होने वाली थी जो मर चुका था। एक रात अचानक प्राची अपने पिता के भूत को देखती है। वो एक इतना खौफनाक मंजर था कि उसके सारे डर, सारी शंकाएं सब सच साबित हुई। उसके पिता लौट आए थे और वो अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ बदले की आग लेकर आए थे। और जल्द ही प्राची की माँ सुचित्रा को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं वापस आ गया सुचित्रा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसके मरे हुए पति की आवाज थी। सोचिए घर में कैसी दहशत फैल गई होगी। लेकिन ठहरिए, इस साजिश में एक और खिलाड़ी था जिसके बारे में प्राची ने कभी सोचा भी नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड हर्ष। उसे ऑफिस में किसी के लिए कॉफी में जहर मिलाते हुए देखा जाता है। मतलब खतरा तो बिल्कुल पास था। और फिर शुरू होता है वो बदला जिसका सबको इंतजार था। संकेत का भूत ऑफिस की पेंट्री में सीधा हर्ष का सामना करता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। ये साजिश करने वालों के लिए पहला मैसेज था। यहाँ पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हर्ष की मौत के बाद संकेत का भूत प्राची के सामने आता है और फिर वो अपनी मौत के पीछे छिपे हर एक राज से, हर एक साजिश से पर्दा उठाता है। तो पूरी साजिश ये थी, मंत्री उमराव सिंह एक यूरेनियम प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, लेकिन संकेत ने इनकार कर दिया अपने गांव की परवाह करते हुए। तो उमराव ने अपने बेटे हर्ष को प्राची के करीब भेजा ताकि अंदर की खबर निकाल सके। फिर उसने चाचा संजीव को भी लालच देकर अपने साथ मिलाया। और आखिर में जब संकेत अकेले ट्रैवल कर रहा था, उन लोगों ने उसके प्राइवेट जेट को ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। अच्छा, तो वो 6 करोड़ रुपए का क्या हुआ? वो कोई रिश्वत नहीं थी, वो तो संकेत की आखिरी इच्छा थी। अपने पिता के कहने पर प्राची ने वो सारा पैसा एक अनाथालय को दान कर दिया। इस एक काम से उसने ना सिर्फ अपने पिता की इच्छा पूरी की, बल्कि कंपनी पर अपना कंट्रोल भी पक्का कर लिया और साजिश करने वालों के प्लान पर पानी फेर दिया। तो अब सच सबके सामने है, सारे राज खुल चुके हैं।
अब कहानी अपने सबसे एक्सप्लोसिव, सबसे धमाकेदार अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब वक्त था आखिरी और सबसे बड़े बदले का। इधर साजिश का मास्टरमाइंड मंत्री उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट पे बैठा जीत का जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि वो जीत चुका है और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो कहता है, अब इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोक सकता। उसके इन्हीं शब्दों से उसका घमंड झलकता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम कितना करीब है, क्योंकि उस प्लेन में हजारों फीट की ऊंचाई पर उमराव और उसके साथी अकेले नहीं थे। एक बिन बुलाया मेहमान उनके साथ सफर कर रहा था। और फिर संकेत की आत्मा सामने आती है। प्लेन की लाइट्स फ्लिकर करती हैं, बंद हो जाती हैं और चंद ही लम्हों में वो पूरा जेट एक आग का गोला बनकर जमीन से जा टकराता है। संकेत का बदला पूरा हो चुका था। संकेत ने अपने कातिलों को सजा तो दे दी, जरूर दे दी, लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या ये न्याय था या सिर्फ एक आत्मा का भयानक हिंसक प्रतिशोध? शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है।